नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पपीता के पौधे के बारे में और पपीते के बारे में भी। दोस्तों वैसे तो आपको YouTube पर बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आज मैं जो पपीता के बारे में जानकारी देने वाला हूँ ये बहुत ही काम का जानकारी है, आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी है। क्योंकि लोग तो बहुत सारे तरह की जानकारियाँ बताते हैं आधी अधूरी। यहाँ पर मैं आपको पूरा A to Z तरीका बताऊँगा। अगर आप ये फ़ायदे जानेंगे तो आप आज से ही खाना शुरू कर देंगे पपीता। दोस्तों पपीता एक ऐसा फल है जो बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल सकता है। यहाँ तक कि आप घर के आसपास थोड़ी सी जगह होने पर भी वहाँ भी लगा सकते हैं। पपीता को कच्चा या पक्का दोनों अवस्था में आप खा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कच्चा हो या पक्का, पपीते के जो औषधीय गुण होता है उसके कारण जो बीमारी खत्म होता है वो दोनों में मिलता ही है। दोस्तों वैसे तो आयुर्वेद में पौष्टिक गुणों के कारण इसको दांत और गले के दर्द के साथ साथ दस्त, जीभ के घाव, दाद, सूजन जैसी अनेक बीमारियों के लिए औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पपीता का जो पेड़ होता है वो हल्का, छोटा और आसानी से उगने वाला एक प्रकार का पौधा है। इसके फल विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो गोल वाला पपीता होता है, एक लंबा थोड़ा सा बेलनाकार होता है। जब कच्चा अवस्था में होता है तो पकने के बाद ये पीला रंग का हो जाता है और फलों के अंदर काले धूसर रंग के गोल मरीच जैसे बीज भी होते हैं। इसकी फलमजा पकने पर पीली तथा मीठी होती है। इस पौधे के किसी भी भाग में हल्का खरोंच आने पर भी दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है, जिसको आछिर कहते हैं। दोस्तों यही जो दूध निकलता है इसी से हम अपने दाद, खाज, खुजली, दिनाय की समस्या को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों पपीता कच्चा हो या पक्का, उसमें इतने सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, एनर्जी आदि है कि वह बहुत सारे रोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पपीता प्रकृति से कड़वा, गर्म, तीखा, कफ और बात कम करने वाला और जल्दी हजम होने वाला फल है। इसके छीर या कच्चे पपीते को काटने से जो दूध निकलता है वह बहुत ही आसानी से पाचक हो जाता है। कच्चा पपीता का जो फल होता है थोड़ा सा कड़वा और मधुर होता है और पका हुआ फल बिल्कुल मीठा लगता है। पित्त कम करने वाला, सूजन, दर्द कम करने वाला, वात को कम करने वाला, साथ साथ रक्त को भी शुद्ध करता है। यह विष हरने वाला, बाल बढ़ाने वाला, बल बढ़ने वाला, पसीना निकालने वाला तथा कुष्ठनाशक जैसा होता है। दोस्तों आखिर इसे अन्य भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है? हमारे यहाँ तो पपीता के नाम से ही जाना जाता है। इसे हिंदी में पपैया या पपीता के नाम से जाना जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है ये कैरिका पपाया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये कैरिकेसी कुल का होता है और इसे अंग्रेजी में पपाया ही कहते हैं। दोस्तों इसे बहुत सारे जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वैसे तो ये हमारे शरीर के बहुत सारे बीमारियों को ख़त्म करता है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बारी बारी से कि आखिर ये कौन से बीमारी को किस प्रकार से दूर करता है। दोस्तों सबसे पहला है मुंह के छाले। कई बार किसी दवाई के एलर्जी के कारण या किसी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट के वजह से या शरीर में किसी विटामिन्स की कमी से मुंह में छाले या घाव होने लगते हैं। इसके परेशानी से राहत पाने के लिए पपीते के इस्तेमाल ऐसे करने पर आराम मिलता है, जैसे कि पपीते के दूध या आछिर को जीभ पर अगर आप लगाते हैं तो जीभ पर होने वाले घाव जल्दी भर जाते हैं। दोस्तों अगला है दांत दर्द। अगर दांत दर्द से कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, कभी भी अचानक से दांत दर्द जब उसका करता है तो बिल्कुल असहनीय पोजीशन हो जाता है, तो पपीते का सेवन करने से आपको आराम मिल जाता है। जो पपीते का दूध होता है उसी को आप रुई में लपेट करके और फिर आपको जहाँ पर भी दांत दर्द की समस्या है उस जगह पर अगर आप लगाते हैं तो आपको दांत दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अगला है कंठ रोग। कई बार ठंड लगने के कारण गले में दर्द या गले में सूजन हो जाती है,
तो आप घरेलू उपाय करके पपीते से अपने गले का आराम दिला सकते हैं। इसका जो दूध होता है उसी को जल में मिला करके अगर आप गरारा करते हैं तो गला के जो समस्या है उससे बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति कमज़ोरी की समस्या से परेशान है या उसके हाथों पैरों में झंझनाहट है या सीढ़ियाँ चलता है तो चक्कर आ जाता है, दिमाग गोल गोल सा घूमता है, तो उसके लिए आप पपीते का जो कच्चा फल होता है उसी को आपको साग बना करके और फिर खाना होगा। तब आप अपने कमज़ोरी की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगला है दस्त रोकने की समस्या। अगर ज़्यादा मसालेदार खाना या पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त लग चुका है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पपीते का घरेलू उपाय बहुत ही काम आता है। पक्के बीजों का सेवन चावल के साथ करने से अतिसार या दस्त में लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा कच्चे फल का साग बनाकर सेवन करने से भी आपको अतिसार में लाभ मिल ही जाएगा। दोस्तों अगला है बवासीर में फ़ायदेमंद होता है। आजकल के असंतुलित खान पान के वजह से बवासीर की समस्या बहुत से लोगों में बढ़ने लगी है। इसके दर्द से राहत पाने में पपीता बहुत फ़ायदेमंद होता है। कच्चे फलों से प्राप्त जो आछिर या दूध होता है उसी को अगर आप अपने रुई में लगा करके अपने मस्सों पर लगाते हैं तो आप अपने बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगला है पैरालिसिस। दोस्तों लकवा होने पर जो परेशानियां होती है उससे राहत पाने के लिए ये पपीता बहुत काम करता है। पपीते के बीज के से तेल बनाकर और उसके बाद उसे छान कर मालिश करने से जो अर्दित रोग होता है उससे लाभ मिलता है। अगर आप त्वचा विकार की समस्या से परेशान हैं और नए नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगा के त्वचा का जो दिन ब दिन खतरा बढ़ा रहे हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि चर्म रोग और त्वचा से और भी कोई संबंधित समस्या है तो उससे भी छुटकारा ये दिलाता है। पौधे से निकलने वाले जो दूध होता है उसको गोखरू, अर्बुद, गांठ और चर्म रोग में लगाने से लाभ मिलता है। दोस्तों अगला है दाद खाज खुजली। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में दाद खाज खुजली रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। पपीता इन सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। आप इसके बीजों को पीस करके और उसमें ग्लिसरीन मिलाकर दाद पर लगाने से दाद तथा खुजली में लाभ होता है। इसके अलावा इसके फलों से प्राप्त जो दूध होता है उसको भी अगर आप दाद खाज खुजली वाले जगह पर लगाते हैं तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन जब भी इसके दूध को अपने दाद खाज खुजली वाली जगह पर लगाएंगे तो थोड़ी सी जलन होगा, उससे आपको सहन करना है। थोड़ा ज़्यादा ही जलन होता है, उसको आपको सहन ज़रूर करना पड़ेगा, एक ही बार में वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला है सूजन को कम करता है। अगर किसी चोट के कारण या बीमारी के वजह से किसी अंग में सूजन से परेशानी है तो पपीते के द्वारा किया गया जो इलाज है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पपीते के जो फल मज्जा होता है उसे पीस कर लगाने से जो सूजन होती है किसी चोट के कारण या बीमारी की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये रहे कुछ पपीते के जानकारी। वैसे तो पपीते में और भी बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, लेकिन आपको बिना किसी जानकारी के इसका और भी किसी बीमारी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग अभी भी इस जानकारी से अवगत नहीं है तो वो भी इसकी जानकारी रख ले और अपने घरों में एक पौधा ज़रूर इसका लगा लें। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।